का सारथी। उत्तराखंड में नामांकन का आज आखिरी दिन। बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दलों के प्रत्याशी करेंगे नामांकन। सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। नामांकन का आखिरी दिन। कांग्रेस के 4 और बीजेपी के कैंडिडेट्स आज भरेंगे पर्चा। 5 सीटों पर 24 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। मतदान की तैयारी में जुटा उत्तराखंड निर्वाचन आयोग। 25 साल से अधिक के मतदाता घर से कर सकेंगे मतदान। बूथों पर होगी पानी दवाई की व्यवस्था। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। तैयारियों में जुटा प्रशासन। इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान। डोईवाला में भीषण सड़क हादसा। आपस में टकराए 3 वाहन। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। पहाड़ों में आंशिक बादल। मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप। 3 दिन प्रदेश में करवट बदल सकता है मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना माने और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में नामांकन का आज आखिरी दिन है और बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दलों के प्रत्याशी भी आज नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वही बताया भी जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल और प्रदीप टमटा भी नामांकन दाखिल करेंगे। प्रकाश जोशी और वीरेंद्र रावत भी नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। तो बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दलों के जो प्रत्याशी हैं आज अपना नामांकन करेंगे। नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट नामांकन करेंगे। देहरादून से ये खबर बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दल जो प्रत्याशी हैं नामांकन दाखिल करेंगे। गणेश गोदियाल, प्रदीप टमटा जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं नामांकन दाखिल करेंगे। प्रकाश जोशी, वीरेंद्र रावत भी नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। वीरेंद्र रावत जो कि हरिद्वार सीट से नामांकन दाखिल करेंगे और हरीश रावत के पुत्र हैं। और देखा भी जा रहा है कि तमाम तरह की जो नामांकन प्रक्रिया है अब कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे तमाम दलों के जो प्रत्याशी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट नामांकन दाखिल करेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी इस दौरान रहेगी। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल और प्रदीप टमटा भी नामांकन दाखिल करेंगे। प्रकाश जोशी और वीरेंद्र रावत भी नामांकन करेंगे। तो उत्तराखंड में नामांकन का आज आखिरी दिन है। तो तमाम दलों के जो भी प्रत्याशी हैं नामांकन करते नजर आएंगे। आज आखिरी दिन भी है। प्रथम चरण के चुनाव को लेकर के नामांकन का आज आखिरी दिन। तो कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल भी नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं डोईवाला से खबर आपको बता दें, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखा गया। कुआंवाला के जंगल के पास आपस में टकराए 3 वाहन। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि डोईवाला पुलिस भी मौके पर पहुंची। जो भी घायल थे उन्हें अस्पताल में भी पहुंचाया गया। फिलहाल मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई है और इन मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। डोईवाला से इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखा गया है। तेज रफ्तार का कहर डोईवाला में देखा गया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा भी शामिल है। तो डोईवाला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही साथ
भीषण सड़क हादसा डोईवाला में देखा गया है। तो कुआंवाला के जंगल में आपस में टकराए 3 वाहन और इसके साथ ही साथ हादसे में बताया जा रहा है कि 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो कुआंवाला के जंगल में आपस में 3 वाहन टकरा गए। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं डोईवाला से। मौके पर भारी भीड़ भी देखी गई। इसके साथ ही साथ जैसे ही सूचना पुलिस को पहुंची, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, रेस्क्यू किया गया और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन 3 वाहनों के टकराने से 3 लोगों की मौत भी बताई जा रही है, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष के साथ ही एक बच्चा भी काल के गाल में समा गया। एक बच्चे की भी मौत हो गई। तो कुआंवाला के जंगल में आपस में टकराए थे 3 वाहन और जिसकी जद में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। तो मौके पर डोईवाला पुलिस भी पहुंच गई, अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल खबर इस वक्त की डोईवाला से आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखा गया। तेज रफ्तार का कहर डोईवाला में बरपता हुआ नजर आया कुआंवाला के जंगल में और आपस में 3 वाहन थे और काफी तेज गति से आ रहे थे। कारण यही बताया जा रहा है कि काफी तेज गति होने के कारण यह हादसा हुआ है। तो कुआंवाला के जंगल के पास ये हादसा हुआ। इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं। और हल्द्वानी से खबर है, जहां पर कार्यकर्ता के घर पहुंचे सीएम धामी और सुबह अचानक कार्यकर्ता के घर पहुंचे बगैर किसी सूचना के और लाव लश्कर के पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम को अपने घर पर देखकर चौंके हैं जीवन चंद्र आर्य, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं और सीएम धामी से मिलने के लिए लोगों की भीड़ भी दिखाई दी। तो आमजन से सीएम के मिलने का सिलसिला भी जारी है। तो अचानक पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आमजन से सीएम पुष्कर सिंह धामी मिलते हुए भी नजर आए। हल्द्वानी से खबर बता रहे हैं, कार्यकर्ता के घर पहुंचे सीएम धामी, बिना किसी सूचना के पहुंचे, बिना किसी लाव लश्कर के पहुंचे और अचानक पहुंचने से कार्यकर्ता भी अचंभित हो गए। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और उत्तराखंड में नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों के जो प्रत्याशी हैं नामांकन दाखिल करेंगे और नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट नामांकन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल और प्रदीप टमटा भी नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे।
प्रकाश जोशी और वीरेंद्र रावत भी नामांकन दाखिल करेंगे। तमाम जो दल हैं उनके प्रत्याशी नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। प्रकाश जोशी और वीरेंद्र रावत भी नामांकन दाखिल करेंगे। देहरादून से खबर है और उत्तराखंड में नामांकन का आखिरी दिन है और अंकित काला इसी खबर पर है। अंकित, पूरी जानकारी क्या है? कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। देखिए, उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं और उससे पहले की जो प्रक्रिया है नामांकन की, उसका आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में ताबड़तोड़ जो नामांकन है वो भरे जाने हैं। इसी के तहत भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, उनका नामांकन होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे इस दौरान। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान रहेंगे। तो पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस बार 400 पार के जो नारा है वो साकार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के 4 जो प्रत्याशी हैं उनका भी आज नामांकन होना है। कल टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी ज्योति सिंह गुनसोला का नामांकन हुआ है और आज चाहे फिर वो वीरेंद्र रावत की बात करें, चाहे फिर वो प्रकाश जोशी की बात करें, गणेश गोंदियाल की बात करें, तमाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो सभी नामांकन करते हुए नजर आएंगे। नामांकन से पहले सभी प्रत्याशियों का एक मेगा रोड शो का आयोजन किया गया है और इस मेगा रोड शो के माध्यम से, शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशी जो हैं वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो आज के बाद फिर ये नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी वंदना, और इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी और 19 अप्रैल को मतदान होगा। 4 जून को इसमें मतगणना होगी और मतगणना में देखना होगा कि इस बार क्या कुछ परिणाम जो है वो निकल करके सामने आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और लगातार प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। और आज जब नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो इसके बाद फिर आप देखेंगे कि ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो उत्तराखंड का दौरा करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो जनता से जो वादे करने का दौर है वो भी शुरू होता हुआ बिल्कुल अंकित, लेकिन ये भी जानना जरूरी है क्योंकि जब नामांकन दाखिल होगा बीजेपी की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से जब जो प्रत्याशी हैं अजय वीरेंद्र रावत वो भी नामांकन दाखिल करेंगे और गणेश गोंदियाल भी नामांकन दाखिल करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन से वो दिग्गज होंगे जो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे? देखिए, पार्टी की तरफ से वंदना, चाहे फिर वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हों, चाहे फिर वो प्रकाश जोशी की बात करें तो वहां पर यशपाल आर्य हों, तमाम जो पार्टी के अलग अलग जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे और सभी प्रत्याशियों के साथ नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे। कल ज्योति सिंह गुनसोला के समय में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक हैं प्रीतम सिंह वो मौजूद थे। इसके अलावा भी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी थे। तो इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो प्रदेश स्तरीय जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी नामांकन के दौरान रहेंगे और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे, जीत का दावा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव करो या मरो का चुनाव है वंदना, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस इलेक्शन में कम से कम जो सत्ताधारी दल है इसको सबक सिखाया जाए। तो इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, वो सभी जनता से आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को मजबूत करें और कांग्रेस मजबूत होगी तो आम जनमानस मजबूत होगा। तो इस तरीके से लगातार उत्तराखंड में तमाम विपक्षी दल सत्ताधारी दल को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तो ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से करो या मरो की, जैसा कि आप बता रहे हैं, करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी एक मिशन के तहत आगे बढ़ रही है, बात चाहे मिशन शक्ति के कर ले या प्रबुद्ध जन सम्मेलन के कर ले, एक मिशन के तहत लोगों के बीच पहुंच रही है। तो कांग्रेस पार्टी अब किस मिशन के तहत लोगों के बीच पहुंचेगी? एक बड़ी चुनौती भी देखी जा रही है क्योंकि उत्तराखंड में। बिल्कुल बंदा, आपने सही कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर आप चुनावी रणनीति देखेंगे तो उसके आगे किसी भी राजनीतिक दल उनके आपस में आता हुआ भी नहीं दिखता है
और इसी के तहत भाजपा के तमाम कार्यक्रम होते हुए दिख रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो राहुल गांधी की तरफ से जो गारंटियां दी गई है, इन सभी गारंटियों को लेकर के कांग्रेस के तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में जाएंगे। चाहे वो किसान न्याय की बात करें, चाहे फिर वो बेरोजगारों की बात करें, चाहे वो महंगाई की बात करें, इन सभी चीजों पर को लेकर के कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी जनता के बीच में जाएंगे। अब इसका असर कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि देखिए 2014 का इलेक्शन था, वरना उस समय भी ये मुद्दे जिंदे थे। 2019 का इलेक्शन हुआ, उस समय भी ये महंगाई भी थी, बेरोजगारी भी थी। लेकिन अब जो मौजूदा परिस्थिति है इसमें जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों पर कितना भरोसा करती है ये तो 4 तारीख का 4 जून का दिन बताएगा जब मतगणना होगी। लेकिन बहरहाल कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर योजना, इसके अलावा तमाम जो राहुल गांधी की गारंटी है, इन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से उन्हें काफी समर्थन मिल रहा है। और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस साल 2024 का जो इलेक्शन है ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफी सुखद होगा। इस तरीके की उम्मीदें कांग्रेस पार्टी के नेता लगाए बैठे हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि जिस तरीके से उसने देश का और प्रदेश का विकास किया है, डबल इंजन की रफ्तार से काम किए हैं, और उस विकास के दम पर भाजपा जो है वो 400 प्लस सीटें जीतेगी। लेकिन कुछ भी राजनीतिक दल अपनी तरफ से दावे वादे करें, लेकिन जनता का जो परिणाम है वो देखना होगा। 19 अप्रैल को मतदान होंगे बनना, और राज्य की 5 लोकसभा सीटों में इस समय पूरी तैयारी है तमाम राजनीतिक दलों की। अब 19 अप्रैल को जनता किसके खाते में जीत वो दर्ज कराती बिल्कुल है और बिल्कुल किसको अंकित, हारता ये पलट देखने पाती है, वाली इसके बात लिए होगी कि इंतजार राजनीतिक करना दलों पड़ेगा। की ओर से जितने वादे दावे किए जा रहे हैं इसका असर कितना नजर आता है, और इसका जो फायदा है विपक्षी दल या सत्ताधारी दल कितना उठा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 4 जून को ही तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर सत्ता पर कौन काबिज हो पाता है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल ये खबर बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के मौजूदगी में बताया जा रहा है नामांकन दाखिल होगा। कांग्रेस प्रत्याशी की बात कर ले तो गणेश गोदियाल और प्रदीप टमटा भी अपना नामांकन करेंगे। प्रकाश जोशी और वीरेंद्र रावत भी नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। तो नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट नामांकन दाखिल करेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और हमारा संगठन, हमारी पहचान, हमारे कार्यकर्ता और हमारा स्वाभिमान के कथन को साकार करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रमण के दौरान हल्द्वानी में भाजपा नैनीताल जनपद के अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष जीवन चंद्र आर्य के घर पर अचानक पहुंचकर उनसे व उनके परिजनों से भेंट की और सभी का कुशल क्षेम भी जाना।
खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के बाद अब एक और निर्दलीय पवन कश्यप ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पवन कश्यप ने हरिद्वार कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया और इसके बाद लक्सर पहुंचकर अपने चुनाव कार्यालय पर अपने समर्थकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि हरिद्वार लोकसभा सीट की जनता ने कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के नेताओं को कई बार एमपी बनाकर लोकसभा भेजो, लेकिन कोई भी एमपी जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और अब हरिद्वार की जनता परिवर्तन चाहती है और उसे युवा नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज वैसे तो देश भर में युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन इस बार यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे हरिद्वार के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बेरोजगारी उनका प्रमुख मुद्दा होगा और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और कांग्रेस के छल कपट से अब हर कोई छुटकारा पाना चाहता है। वो तो जो है ये सब युवा, यहाँ की जनता आने वाले 19 तारीख को ये बता देगी कि जो है निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार क्या है। अपनी ताकत, इस जनता की ताकत से जो है हम लोग जीत करके आएंगे और दिल्ली की जो कुर्सी पर बैठ करके पवन को जो है यहाँ की जनता जो है सरताज मानेगी और विकास के कार्यों में जो है युवा चेहरा है। अपने दिन रात एक करके जो है सड़कें निर्माण, स्कूलों का निर्माण, बिजली का निर्माण, ये सब करने में सफल रहेगा। लेकिन मेन क्या है, जब इन्होंने कहा था कि 35 लाख रोजगार दिए जा रहे हैं, वो रोजगार कहाँ हैं? जो ये समझिए नौकरियां निकाली गई थी, भर्ती निकाली जाती है नौकरी की, फार्म आ रहे हैं, लाखों लोग फार्म को भर रहे हैं, उसके बाद में क्या रहे हैं, नौकरी है वो फार्म भरे नहीं आ रहे हैं। जो फीस जा रही है वो कहाँ जा रही है? वो सरकार के खाते में जा रही है। वो जो बेचारा गरीब है 600 रुपये 700 रुपये फीस भर रहा है, वो कहाँ जा रही है? ना उनको वापस हो रही है। तो कितने फॉर्म देखिए कितने बेकार हो गए। तो उनका भी हिसाब देना पड़ेगा सबको कि वो सरकार जो नौकरियाँ निकाली है, नौकरी कहाँ है? युवा बेरोजगार है, कहाँ रोजगार मिला किसी को? गढ़वाल लोकसभा संसदीय सीट पर आशुतोष नेगी यूकेडी से प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया और बता दें कि दवनेत्रा प्रकरण में हत्याकांड की शिकार हुई अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाने को लेकर के संघर्ष कर रहे आशुतोष नेगी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के साथ ही मूल निवास और भू कानून जैसे मुद्दों की आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए सत्ता के गलियारे में कदम रखने का मन बना चुके हैं। जिसको लेकर गढ़वाल लोकसभा सीट पर उत्तराखंड क्रांति दल से प्रत्याशी के रूप में आज पत्रकार आशुतोष नेगी द्वारा अपना नामांकन किया गया और इस मौके पर मृतका अंकिता भंडारी के माता पिता उनके प्रस्ताव के तौर पर मौजूद रहे और इस मौके पर यूकेडी प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के रोड शो और जनसभा में पौड़ी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत तमाम भाजपा नेताओं ने देवभूमि में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड पर चुप्पी साध ली है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।